अधिकारों की अवधारणा के संदर्भ में हमारा अगला जो बिंदु है वो है मानवीय अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा। मानव अधिकारों से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं। यह अधिकार भारतीय संविधान भाग 3 में मूलभूत अधिकारों के नाम से वर्णित किए गए हैं और न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय भी है। मौलिक अधिकारों से तात्पर्य मौलिक अधिकार व स्वतंत्रता से है जिसके सभी मानव प्राणी हकदार हैं। मानव अधिकार सार्वभौमिक अधिकार है, किसी एक जाति, भाषा, वर्ग, लिंग, क्षेत्र, संप्रदाय, धर्म, संस्कृति आदि में सीमित नहीं कर सकते। निर्विवाद अधिकार इसी वजह से पृथ्वी पर निर्विवाद अधिकार है, इसी वजह से पृथ्वी पर रहने वाला हर मानव इसका हकदार है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के काल में मानवीय अधिकारों पर जो आघात हुआ, कुठाराघात हुआ, उसके कारण ये अनुभव किया गया कि भविष्य में मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस व्यवस्था की जानी चाहिए। यूएनओ ने यह दायित्व ग्रहण करते हुए आर्थिक और सामाजिक परिषद को यह कार्यभार सौंपा ताकि वह मानवीय अधिकारों की सुरक्षा हेतु कुछ योजना प्रस्तुत कर सके। परिषद द्वारा श्रीमती एलिनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में एक मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई। आयोग ने मानव अधिकारों के घोषणा पत्र का प्रारूप तैयार किया, जिसे महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को निर्विरोध स्वीकार कर लिया। मानव अधिकार आयोग द्वारा निर्मित और महासभा द्वारा स्वीकृत अधिकार पत्र को ही मानव अधिकारों की सार्वलौकिक या विश्वव्यापी घोषणा के नाम से जाना जाता है। घोषणा की प्रस्तावना में मानव जाति की जन्मजात गरिमा और सम्मान तथा अधिकारों पर बल दिया गया है। मानव अधिकारों के व्यापक प्रचार की दृष्टि से प्रतिवर्ष 10 दिसंबर का दिन मानव अधिकार दिवस ह्यूमन राइट्स डे के रूप में मनाया जाता है। घोषणा पत्र में मानव अधिकारों के संबंध में 30 धाराएं हैं, जिनमें मानव के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक अधिकारों का विस्तृत वर्णन इसमें किया गया है। उसकी प्रमुख बातों की चर्चा हम यहाँ करेंगे। आर्टिकल 1, सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र और अधिकार तथा मर्यादा में समान हैं। आर्टिकल 2, प्रत्येक व्यक्ति जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक अथवा सामाजिक उत्पत्ति, जन्म अथवा अन्य किसी प्रकार के भेदभाव के बिना इस घोषणा में व्यक्त किए सभी अधिकारों और स्वतंत्रताओं का पात्र है। आर्टिकल 3, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वाधीनता और सुरक्षा का अधिकार है। आर्टिकल 4, कोई व्यक्ति दासता या गुलामी में नहीं रखा जा सकता। आर्टिकल 5, किसी के भी साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाना दंडनीय अपराध होगा। नंबर 7, कानून के सामने सभी व्यक्ति समान हैं, बिना किसी भेदभाव के कानून की सुरक्षा का अधिकारी है। नंबर 13, प्रत्येक व्यक्ति को अपने राज्य की सीमा के बाहर आवागमन और निवास की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। नंबर 17, प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं तथा अथवा दूसरों के साथ संपत्ति रखने का अधिकार है। कोई भी अपनी संपत्ति के मनमाने तौर से वंचित नहीं किया जा सकता। नंबर 18, प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अनुभूति और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार के अंतर्गत धर्म प्रचार की स्वतंत्रता तथा धर्म या मत परिवर्तन की स्वतंत्रता भी प्राप्त है। नंबर 24, प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम और अवकाश का अधिकार है। नंबर 25, प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा जीवन स्तर कायम करने का अधिकार है जो उसके परिवार के स्वास्थ्य और सुख के लिए पर्याप्त है। नंबर 26, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार है। प्रारंभिक शिक्षा,
अनिवार्य और निःशुल्क होगी। आर्टिकल 29 प्रत्येक व्यक्ति के समाज के प्रति कुछ कर्तव्य हैं। इस दृष्टि से असीमित अधिकारों की धारणा को अस्वीकार करते हुए कहा गया है कि अपने अधिकारों एवं स्वतंत्रता का उपयोग करने में प्रत्येक व्यक्ति को उन सीमाओं में रहना होगा जो कानून द्वारा इस उद्देश्य से निर्धारित की गई है कि दूसरों के अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं का अपेक्षित सम्मान एवं प्रतिष्ठा हो सके और जनतांत्रिक समाज में नैतिकता, सार्वजनिक शांति तथा जन कल्याण हेतु समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। श्रीमती रूजवेल्ट ने इस घोषणा पत्र को समस्त मानव समाज के मैग्ना कार्टा के नाम दिया है, लेकिन घोषणा पत्र के यथार्थ स्वरूप पर पामर एवं परकिंस के शब्द प्रकाश डालते हैं। यह घोषणा केवल आदर्शों का प्रतिपादन है, कानूनी रूप से बाध्य करने वाला कोई समझौता नहीं है, परंतु यह एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है। इस प्रकार मानवीय अधिकारों का हमने चर्चा की, देखा। विश्व के विभिन्न देशों में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए 2 संगठन कार्य कर रहे हैं। पहला है मानव अधिकार आयोग और दूसरा है एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसके साथ ही मानव अधिकारों के लिए एक और महत्वपूर्ण संस्था है NHRC, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। भारत में मानवीय अधिकारों की रक्षा और उसे बढ़ावा देने के लिए एक जिम्मेदार संवैधानिक निकाय है। यह वो संस्था है जो कि मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामला देखती है। कोई भी मामला इसकी जानकारी में या इस शिकायतों के जरिए इन तक पहुंचता है तो उसकी जांच का अधिकार इसको है। साथ ही इन्हीं क्रम में न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार भी इनके पास होता है। मानव अधिकारों के संबंध में यथार्थ स्थिति। मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा के बावजूद एक तथ्य है कि मानवीय अधिकारों के प्रसंग में विश्व के अधिकांश देशों में स्थिति संतोषजनक नहीं है। लोकतंत्रीय देश अमेरिका और ब्रिटेन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवीय अधिकारों की रक्षा की अपेक्षा राष्ट्रीय हितों की संकुचित व्याख्या करते हुए असीमित शोषण का मार्ग अपना रहे हैं। अमेरिका नव उपनिवेशवादी नीतियां अपनाते हुए मानव अधिकारों का उल्लंघन करता रहा है। इसके अलावा साम्यवादी देशों में तो मानव अधिकारों की धारणा ही दूसरी है, जो लोकतंत्र में उसकी रक्षा से तालमेल नहीं रखती। वैसे भी कुल मिलाकर साम्यवादी देशों में मानव अधिकार हनन की यथार्थता को हम नकार नहीं सकते। अफ्रो एशियाई तथा लैटिन अमेरिका के अधिकांश देशों में तानाशाही शासन है, जिस कारण वहाँ की सरकारों और शासकों से इस संबंध में अधिक अपेक्षा रखना भी बेकार है। एक उम्मीद यह है कि विश्व के विभिन्न देशों में मानव अधिकारों के संबंध में विश्व जनमत लगातार जागरूक हो रहा है और विश्व के हर कोने में बसे बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनेताओं आदि ने मानव अधिकार रक्षा के लिए आवाज़ भी उठाई है। इसके साथ ही गैर सरकारी संगठन मानव अधिकारों की रक्षा की दिशा में अधिकाधिक सक्रिय हो रहे हैं। इस प्रकार जन जागरूकता और गैर सरकारी संगठनों की निरंतर बढ़ती हुई सक्रियता के आधार पर एक उम्मीद लग रही है कि आने वाले समय में मानव अधिकारों के प्रसंग में स्थिति अधिक संतोषजनक हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है, आशा की जा सकती है। थैंक यू।